साथियों नमस्कार। साथियों आज चर्चा करेंगे पहले पावना किसान विद्रोह की और उसके बाद में फिर जो हमारे यहाँ श्रमिक आयोग बना और श्रमिक व्यवस्था की गई और कारखाने अधिनियम बने, उनकी शुरुआत कैसे हुई उसके विषय में। तो पहले पावना विद्रोह की हम बात करते हैं। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में ये बंगाल में ही हुआ था। पावना नामक एक ज़िला है बंगाल में और वहाँ पर ये विद्रोह हुआ। और ये जो विद्रोह था ये यूसुफ शाही परगना से स्टार्ट हुआ था। इस विद्रोह की विशेषता ये थी कि ये विद्रोह मूलतः जमींदारों के खिलाफ हुआ था और जमींदार के खिलाफ ये विद्रोह हुआ, सरकार के खिलाफ ये विद्रोह नहीं हुआ। सरकार के समर्थन में तो नारे लगाए गए थे, जिसमें कि मुख्य नारा था कि हम सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो ये नारा जब सरकार के समर्थन में लगा तो सरकार ने इसका जो दमन है वो उस तरह से नहीं किया जैसे कि वो अन्य विद्रोहों को दबाती थी। और एक व्यक्ति थे कैंपवेल। तो कैंपवेल ऐसे व्यक्ति थे जो गवर्नर थे, उन्होंने इस विद्रोह का समर्थन भी किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इस विद्रोह की विशेषता थी और इस विद्रोह में अनेक जुलूस, लगान, हड़ताल, दुनिया भर के कार्य किए गए, लेकिन वो जमींदारों के खिलाफ ही किए गए थे, सरकार के खिलाफ ना होकर ये जमींदारों के खिलाफ ये पावना विद्रोह था। लगान की दरों को जमींदारों ने समय सीमा से अधिक बढ़ा दिया, जिस कारण ये विद्रोह फैल गया। उसके बाद ये जो विद्रोह है बंगाल में काश्तकारी 1885 में अधिनियम जब आया तो वो इसी विद्रोह के बाद का परिणाम था। इस विद्रोह के कारण ही इस आंदोलन को लेकर मुशर्रफ हुसैन ने एक नाटक था जमींदार दर्पण। तो मुशर्रफ हुसैन द्वारा एक नाटक जमींदार दर्पण लिखा गया। वो इसी विद्रोह की रूपरेखा को और इस विद्रोह के बारे में घटना चक्र को दर्शाता है। तो ये जानकारी है पावना किसान विद्रोह की। अब मैं तुम्हें जानकारी देता हूँ जो हमारे यहाँ प्रथम कारखाना अधिनियम है, क्योंकि छोटे बच्चों का लोग यूज करते थे, कारखाने में उनसे काम लेते थे। तो उन बच्चों को, जिन बच्चों की उम्र पढ़ाई की थी, उनको कारखानों में उपयोग किया जाता था लेबर के रूप में। तो इसलिए ये अधिनियम लाए गए और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया। उस समय 1881 में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, क्योंकि लिटन जो थे वो पहले थे। उसके बाद में फिर रिपन हुए और रिपन के द्वारा ही ये कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया और 4 दिन का, महीने में 4 दिन का अवकाश तय किया गया। तो ये प्रथम अधिनियम था और इसमें 12 से 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तो प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, जो 12 से कम उम्र थी जिनकी, उनको भी 9 घंटे कार्य करने के लिए ही कहा गया, जो उनकी उम्र 12 से कम थी। 7 वर्ष से नीचे नीचे तो प्रतिबंधित ही हो गया, लेकिन 9 वर्ष, 12 वर्ष से और 9 वर्ष के बीच में जो थे, 12 वर्ष से कम के बच्चे जो थे, उनसे 9 घंटे से अधिक कार्य आप नहीं ले सकते। ये एक शुरुआत थी लेबर क्लास के लिए। उसके बाद दूसरा 1891 में, यानी 10 साल बाद, दूसरा फैक्ट्री आयोग 1884 में जब बना दिया गया, 1884 में, तो उसकी अनुशंसा पर फिर 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम आया। और इस द्वितीय जो कारखाना अधिनियम था ये लैंसडाउन के समय में आया था। उस समय लैंसडाउन थे, लॉर्ड लैंसडाउन यहाँ गवर्नर वायसराय थे, क्योंकि 1857 के बाद फिर वायसराय बनने लगे थे। 1857 से पहले गवर्नर हुआ करते थे। तो यहाँ पर 1891 में फिर ये नियम बना दिया गया कि 9 वर्ष से कम, अब 7 वर्ष की जगह अब 9 वर्ष कर दिया गया। पहले 7 वर्ष से कम बच्चों से, अब 9 वर्ष से कम बच्चों के लिए प्रतिबंध हो गया। और जो भी बच्चे और स्त्री थी उन्हें 11 घंटे
प्रतिदिन काम निर्धारित किया गया। द्वितीय जो हमारा अधिनियम था, और इसमें 7 वर्ष से जो आयु है वो 9 वर्ष कर दी गई। 9 वर्ष यानी पहले 7 वर्ष, पहले में 7 वर्ष से कम प्रतिबंधित थे, अब 9 वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें एक काम ये किया गया कि 1.5 घंटे का अवकाश बीच में रखा गया, यानी कि जब वो काम कर रहे होते हैं प्रतिदिन 9 घंटे वो काम करेंगे, लेकिन बीच में 1.5 घंटे का वो ब्रेक लेंगे, यानी कि लंच लेंगे। ये व्यवस्था की गई द्वितीय में। तृतीय अधिनियम जो आया वो फिर 1911 में आया, हार्डिंग के समय में, और इसमें 12 घंटे काम की व्यवस्था की गई और 9 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को काम न करने की प्रतिबंधित किया गया। अब वो संख्या बढ़ा दी 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी काम नहीं किया जाएगा और अधिकतम जो 6 घंटे वो कार्य करेगा। और पुरुष जो थे बालिग, उनके लिए 12 घंटे निर्धारित किए गए, बच्चे के लिए 6 घंटे। चतुर्थ अधिनियम 1922 में आया और 1922 में लॉर्ड रीडिंग के समय में यह आता है, और 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे जो थे कार्य करने के लिए अनुमति दी गई, जिनकी आयु 12 से 15 वर्ष। तो चतुर्थ अधिनियम में जो बालकों की कार्य अवधि थी वो 11 घंटे प्रतिदिन थी, और इनसे जो बड़े यानी सप्ताह में अधिकतम 60 घंटे उनकी आयु वो अवधि थी। 60 घंटे से अधिक वो कार्य नहीं कर सकते थे सप्ताह में। एक दिन की उस दिन छुट्टी थी, तो 6 दिन 60 घंटे रखी गई व्यवस्था। इस तरह से ये 4 अधिनियम पारित हुए।